बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 अगस्त 2024 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। मौसम के हवाले से ये खबर, जैसा कि आप सबको इल्म है कि पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तूफ़ानी बारिश हो रही है तो कहीं जो है बूंदाबांदी और कहीं अभी बारिश नहीं हुई। मुल्तान की बात करते हैं तो 30 साल रिकॉर्ड टूटा है और वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग है और इसी तरह दीगर बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई है, बहुत सारे शहरों में फ्लडिंग है। तो इस तरह की सूरत हाल आज NDMA ने 4 जो हैं 8 आज की डेट में NDMA ने 8 अलर्ट्स जारी किए, वो भी तफसीलन और मुख्तसरन आपको बताता हूँ। दूसरा, दरियाओं का डाटा जो जस्सड़ है वो 50,000 क्यूसेक तक गया था, लेकिन खुशाइंद बात है कि वहाँ पर अब लेवल कम होना शुरू हो गया है। सतलुज में कोई ख़ास बात नहीं है। दरिया चनाब में जो रेला है वो खान की कादराबाद और त्रिमू की तरफ बढ़ रहा है और सिदनई बराज पर ख़ासा इजाफा हो गया है। बाकी सिंध में जो है वो चित्राल में भी सैलाब की सी सूरत हाल है, जिस तरह से बताया जा रहा था NDMA की तरफ से कि वहाँ पर जो GLOF यानी ग्लेशियर लैक आउटबस्ट फ्लड वो हो सकता है। तो वही सूरत हाल हुई कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड स्लाइडिंग भी है और उसका पानी अल्टीमेटली जो है दरिया अपना काबुल के कैचमेंट एरियाज़ में आता है और कुछ दरिया सिंध के जो त्रिबेला डैम है उसके कैचमेंट एरियाज़ में, तो उसी वजह से उनका लेवल ऊपर भी जा सकता है। तो ये सारी डिटेल जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन 8 अलर्ट्स की बात करते हैं। पहला जो अलर्ट था NDMA की तरफ से वो मीडियम था और KPK में था बारिश, शदीद बारिश, जिसमें उन्होंने लिखा कि 24 से 48 घंटों में तूफ़ानी बारिशें होगी, अर्बन फ्लडिंग होगी और फ्लैश फ्लडिंग, छोटे बड़े दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल बनेगी। उसमें उन्होंने इंडस का भी लिखा यानी और बाकी नुशैरा का, यानी छोटे बड़े शदीद सैलाबी सूरत हाल। अगर शदीद बनती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है 3.5 लाख की रेंज में पहले से दरिया सिंध चल रहा है, तो फिर सूरत हाल जो है ऊँचे दर्जे की तरफ जा सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब सारा पानी इकट्ठा होकर इनफ्लो होगा या नुशैरा पर उसकी मेजरमेंट होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा जो अलर्ट है वो मीडियम है वो भी, और उसमें उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें होंगी और इसमें जो हिल्स टोरेंट्स हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। यानी ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो इसमें भी पंजाब भर की बात की उन्होंने बारिश की। फिर मीडियम एक तीसरा अलर्ट है वो भी मीडियम है थंडरस्टॉर्म का, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो KPK के अपना बलूचिस्तान के हवाले से कि 24 से 48 घंटों में जो है वो शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयान नहीं आ सकती है। फिर चौथा जो अलर्ट है थंडरस्टॉर्म का वो भी मीडियम था, जिसमें फिर से उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटों में शदीद मूसलाधार बारिश सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग और दरिया सिंध और उसके मुआवनीन नदी नालों में नुमायाँ इजाफा हो सकता है, सिग्निफिकेंट उन्होंने लिखा। फिर पाँचवा जो अलर्ट है मीडियम है वो भी थंडरस्टॉर्म का है, उसमें उन्होंने लिखा कि 24 से 48 घंटों में शदीद किस्म की मूसलाधार बारिश हो सकती है जनूबी पंजाब में और DG खान राजनपुर के नदी नालों में दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। और यकीनन ये ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए है कि दरिया जो सिंध है वो पहले से 3-3.25 लाख पे चल रहा है, तो फिर किसी बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। छठा जो अलर्ट था उसमें अर्बन फ्लडिंग थी। सातवें में फ्लड अलर्ट था GB KPK गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो झील फटने का चित्राल के रास्ते, तो वही पानी अब आ रहा कितना है ये भी देखना होगा। और आठवां जो है वो फ्लैश फ्लडिंग का था, हिल्स टोरेंट्स का, और जो टोरेंशियल फ़्लो है वो बढ़ सकता है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ मुख्तसरन। इस का ख़ुलासा ये है कि 25 अगस्त तक शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिशें हैं, लेकिन जो उन्होंने ज़्यादा बताया वो 24 से 48 घंटों का चारों सूबों की उन्होंने बात की है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात की है। उसके बाद भी वक्फे से बारिश रहेगी, कभी धूप कभी छाँव का खेल। तो इस दौरान जो है सतलुज और ब्यास के अलावा बाकी दरियाओं में सैलाब का ख़तरा है। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला 360 क्यूसेक, सुलेमान की पर 8117, इस्लाम पर 6200 क्यूसेक। हिमाचल प्रदेश में बारिशें तो हो रही हैं लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं जिसमें हम फौरी तौर पे कहें कि कोई सैलाब आ रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर 37,800 क्यूसेक और जस्सर पर पीछे थोड़ा बहुत पानी है तो सही, लेकिन उस तरह का नहीं कि हम फिर से कहें कि इसमें भी कोई पीछे से कोई बड़ा सैलाब आ रहा है। फ़िलहाल तो ये 50,000 था जो कम होकर 37,800 क्यूसेक है। अब शादरा पर थोड़ा इजाफा हो रहा है तेज़ी से, वहाँ पर 20,626 क्यूसेक, बल्लो की पर 11,575 से दनई बराज पर भी खासा इजाफा हो गया 18,876 क्यूसेक, जो कि दरिया
रावी का पानी सिदनई बिराज का दरिया चनाब में मिलता है कबीरवाला के साथ और आगे की तरफ जाता है। दरिया चनाब में मराला पर 56,494 क्यूसेक, खानकी पर 79,413, कादराबाद पर 1,35,197 क्यूसेक। यहाँ पर भी अब लेवल कम होना शुरू हो गया है। अब त्रिमो बिराज की तरफ ये रेला जा रहा है, चौके खानकी पर 1,70,000 जो डाउन स्ट्रीम बना था, फिर कादराबाद पर भी 1.5 लाख कम वेश बना है डाउन स्ट्रीम, फिर आगे त्रिमो की तरफ जा रहा है। त्रिमो भी 1,10,20,000 तक जा सकता है। अब त्रिमो 51,656 क्यूसेक, सिदनई अपना पंजनंद पर 48,582 क्यूसेक। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध की बात करते तो आज 1549 तरबेला डैम का लेवल था, लेकिन पानी अभी भी स्टोर है, तो आज 1550 मुकम्मल हो जाएगा। 1550 बटा 1550 तो मतलब तरबेला डैम मुकम्मल भर जाएगा। अब जो भी इनफ्लो होगा उसको आउटफ्लो करना पड़ेगा। अब स्कर्दू पर 1,67,700 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,56,800 क्यूसेक, बिशाम पर 3,11,300 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,81,200 क्यूसेक, काबुल दरिया में 66,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,38,338 क्यूसेक, चश्मा पर 3,28,061 क्यूसेक, तौसा विराज पर 3,25,372 क्यूसेक, गुड्डू पर 3,85,621 क्यूसेक, सखर पर 3,58,920 क्यूसेक, कोटड़ी पर 1,67,655 क्यूसेक। ये गुड्डू, तौसा, गुड्डू, सखर, कोटड़ी, इन पर दोबारा दरमियाने दर्जे का बन सकता है या इससे ज़्यादा की सूरत हाल भी बन सकती है। वो बारिशों पे डिपेंड करता है और कुछ पंजाब का दरियाओं का भी पानी है, लेकिन अभी उसको देर है 5-6 दिन, तो इतनी देर में शायद तौसा का लेवल कम भी हो सकता है जो उसका अपना है, और ज़्यादा भी, तो वो मिल गया तो क्या सूरत हाल बनेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। आपने इस डेली व्लॉग MGS को सब्सक्राइब करना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।